नमस्कार दोस्तों। आजकल भारत के लोगों में एक नया क्रेज चल रहा है। भारत के लड़के बाहर गांवों की बहुएं ला रहे हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या लाए नताशा को। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी वाइफ भी जापान से है। और यहाँ कुछ दुख मनाने वाली बात नहीं है कि सेलिब्रिटी ही विदेशी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। इंडियन के जो नॉर्मल लोग हैं वो भी विदेशी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, जैसे कि मिथिलेश बैकपैकर जिन्होंने रशियन लड़की से शादी करी थी। और ऐसी है ईशान गोयल जिन्होंने पोलैंड की एक लड़की से शादी करी है। और ऐसी बहुत सारी विदेशी महिलाएं हैं जो कि अपने देशों को छोड़कर भारत में आकर हिंदुस्तानी लड़कों के साथ रह रही हैं और खुशी खुशी गांवों में भी रह रही हैं, गाय की सानियां कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई वो विदेशी लड़कियां इन इंडियंस लड़कों में क्या देख रही हैं जो कि भारत की लड़कियां नहीं देख पा रही, जिस वजह से वो अपने इतने दूर देश को छोड़कर भारत में आ रही है अपने बॉयफ्रेंडों के पीछे पीछे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई क्यों विदेशी लड़कियां इंडियंस लड़कों को पसंद कर रही हैं। जहां एक समय था कि वो गोरे लड़कों को भाव देती थी, गोरे लड़कों से शादी करती थी और इंडियंस लड़कों को तो टुच्चा आदमी मानती थी, पर आज वही लड़कियां भारतीय लड़कों के पीछे भागे भागे आ रही हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि हमने विदेशी लड़कियों की क्यों पर ध्यान दिया है, ना कि इंडियंस लड़कों पर कि भाई इंडियंस लड़के क्यों उन लड़के से शादी करें। क्योंकि हमें पता है इंडियन लड़के किसी दिन के नहीं होते, हमें तो बस लड़की चाहिए और जिंदा चाहिए और शादी हो जाए बस। पहला रीजन है कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो दुनिया में बहुत ताकतवर और बहुत बड़े बड़े देश हैं, जैसे कि फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, यूएसए है, रशिया है, कनाडा है और इंडिया है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज की संस्कृति है सबकी सेम ही है। जीन्स टॉप पहनना, पिज्जा बर्गर खाना, चुपचाप चर्च में जाना और चुपचाप पूजा करके आ जाना, और शादी करनी तो 20 आदमियों को बुला लेना और चुपचाप शादी कर लेना। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग कहीं भी घूम ले, इन्हें अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी कहीं मिलेगी नहीं। पर इन्हीं में एक और देश है, एशिया का बड़ा देश भारत, जो कि अपनी सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है। भारत की संस्कृति जैसे साड़ी पहनना, खुलकर डांस करना, स्पाइसी फूड खाना और मंदिरों में एक अलग सी धूमधाम वाली आस्था रखना, ये विदेशियों के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव कल्चर है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी विदेशी लड़कियां साड़ी पहनकर रहती हैं, जो कि भाई सच भी है। जीन्स टॉप में लड़कियां क्यूट लगती हैं, पर साड़ी में तो लड़कियां बहुत ही अच्छी लगती है। और आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे विदेशी लोग भजन करते दिखाई दिए जाएंगे। इन विदेशी लोगों को कृष्ण जी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। राधे 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 गोविंद। अब देखो इसी संस्कृति को अपनाते अपनाते, इसी संस्कृति को पसंद करते, इसी संस्कृति से प्यार करते करते वो विदेशी लड़कियां भारतीय लड़कों की तरफ भी आकर्षित होने लगी और वो भारतीय लड़कों से शादी करने लगी, क्योंकि भाई उन्हें ऐसी संस्कृति वाले लोग मिल रहे हैं। Trying different cultures, and I'm not into the whole money thing, That's nice. So you know a little bit about Indian culture. Yes. That's really nice. Actually, we had for my first time, I had Indian food a couple months ago. Okay. इतना ही नहीं, जो फॉरेन लोग होते हैं उन्हें इंडियंस की वेडिंग में जाना भी बहुत पसंद है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग फॉरेन लोगों को अपनी वेडिंग में इनविटेशन देकर काफी सारा पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप खुद सोचो, जिन लड़कियों को ये कल्चर इतना पसंद है वो क्यों नहीं करेंगी इंडियन लड़कों से शादी। दूसरा रीजन है फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कि सुंदरता। देखो एक समय था जब हमारा भारत देश बहुत गरीब था, हम भारतीय लोग भी बहुत गरीब थे। भाई सुंदरता तो छोड़ो, हमें ढंग से खाने पीने को नहीं मिलता, हम तो काले पीले दिखते थे उस समय। कितना ही हम घड़ी साबुन से नहा लें, कितना ही हम सर्फ एक्सल से नहा लें, फिर भी गोरे कभी नहीं होते, सांवले के सांवले ही रहते थे। पर आज का समय है जब भारतीय लोग बहुत सुंदर हो रहे हैं। देखो एक स्विम वियर ब्रांड है पोर मोई,
जिन्होंने 50 कंट्रीज पर सर्वे करा था कि भाई इन 50 कंट्री में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव नेशनलिटीज किसकी है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें हम भारतीय टॉप पर रहे थे। इंडिया नंबर 1 पर आया और यूएसए नंबर 2 पर आया। तो हो गया ना घमंड, हम दुनिया में सबसे सुंदर अट्रैक्टिव नेशनलिटीज में काउंट हुए हैं, वो भी टॉप पर। और इतना ही नहीं, ये रिसर्च झूठी हो सकती है पर विदेशी लड़कियां खुद एक्सेप्ट करती हैं कि जो इंडियन लड़के हैं वो सेक्सी होते हैं, वो हॉट होते हैं और काफी जगह बहुत ज्यादा फनी होते हैं। I think my audience or my viewers want to know, what do you guys think about Indian guys? Very cool. Everyone's sexy. Yeah. Everyone is sexy. It's about confidence. It's all about confidence. Watch, Yes, learn, guys. so true. It's all about confidence. All about confidence. Huh? And you gotta be funny. You need to have a sense of humor. Yeah, have a good personality. सच बताना, आपको आया ना कॉन्फिडेंस? हम कितने भी काले हो पर आया ना कॉन्फिडेंस? मुझे भी आया। इनफैक्ट मुझे तो भाई घमंड हो गया, अब तो कहीं भी जाएंगे धर धर के लड़कियां पटाएंगे। अब देखो, इसी के चलते विदेशी लड़कियां इंडियन लड़कों पर लाइन मारती हैं और उनसे शादी करती हैं। और हम इंडियन लड़कों का तो कोई दीन नहीं है, हमें तो बस दूर सामने से कोई लड़की प्रपोज करे और हमने वहीं बच्चे तक के सपने देख लिए। थर्ड रीजन है लो डाइवोर्स रेट। देखो, पार्टनर्स के बीच लड़ाई झगड़ा होना एक नॉर्मल सी बात है, साधारण सी बात है और सच भी है। जब तक लड़कियां लड़ाई नहीं करेंगी तो उनका खाना कहां से हजम होगा। विदेशों में लड़का लड़की तब तक साथ रहते हैं जब तक कि उन्हें एक दूसरे से प्यार मिल रहा है। जैसे ही उनकी रिलेशनशिप में एक हल्की फुल्की लड़ाई हुई तो वो डिवोर्स कर लेते हैं इसी बात पर। एक रिपोर्ट के अनुसार मालदीव में 10 में से 5.52% डाइवोर्स रेट है, रशिया में 4.4% डाइवोर्स रेट है, कजाकिस्तान में 4.6% डाइवोर्स रेट है, यूएसए में 2.5% डाइवोर्स रेट है। ये सारे 10% में से हैं। आप लोग जानोगे कि भारत की डाइवोर्स रेट क्या है? इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत दुनिया में ऐसा देश है जहां पर सबसे कम डाइवोर्स रेट है, जो कि है 0.01%। अब देखो, जो विदेशी लड़कियां होती हैं वो डाइवोर्स के बाद सिंगल लाइफ जीती हैं और कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो सिंगल पेरेंट की भूमिका निभाती है। और इस जनरेशन में सिंगल पेरेंट की भूमिका निभाना एक बहुत बड़ा काम है और सच में ही हार्ड वर्क है। इसलिए हमेशा वो लड़कियां एक ऐसा पार्टनर चूज करती हैं जो शायद उनके साथ लॉन्ग टर्म तक चल सके। और हम इंडियंस का तो सबको पता है, वाइफ की गाली खा लेंगे, झाड़ू खा लेंगे, बेलन खा लेंगे, पर रहेंगे वाइफ के साथ ही, वाइफ को ही नहीं छोड़ के जाएंगे। अब मैं इस चीज के लिए भी प्रूफ दिखाता हूं। एक लड़के ने अपनी दादी से पूछा कि उन्होंने क्यों एक इंडियन को अमेरिकन से ऊपर रखा, तो उन्होंने भी रीजन यही दिया था, लॉयलिटी, डाइवोर्स और फैमिली के चक्कर में। फोर्थ रीजन है ओवरसीज माइग्रेशन, विदेशों में प्रवास। देखो, इन सब कारणों में ये कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से मोस्टली विदेशी लड़कियां इंडियंस को पसंद करती हैं, उनसे शादी करती हैं। हमारे देश की एक बड़ी आबादी विदेशों में प्रवास करती है। बहुत से लोग स्टडी के लिए जाते हैं, बहुत से लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब के लिए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग कंपनी, और कुछ लोग लेबर के रूप में विदेशों में जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में लगभग 4 मिलियन लोग इंडियंस हैं और यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 34 लाख इंडियंस लोग रहते हैं। हम भारतीय लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अब भाई हम वहां जाकर पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, साथ में विदेशी लड़कियों पर डोरे डालते हैं और मजबूर कर देते हैं उन विदेशी लड़कियों को कि वो भी हमें पसंद करने लग जाए और वो भी हम इंडियंस के पीछे पागल हो जाती हैं, जिस वजह से वो अपना देश छोड़कर भारत में आ जाती हैं उस लड़के से शादी करने के लिए और अपनी लाइफ को पूरी स्पेंड करने के लिए उस लड़के के साथ। इसका मैं प्रूफ नहीं दूंगा बल्कि एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि ध्रुव राठी है, वो गए थे पढ़ने, उन्होंने जूली से शादी कर ली। ऐसे ही एक ईशान गोयल है जिन्होंने वेरोनिका से शादी करी, और ऐसे ही है मिथिलेश बैकपैकर जिन्होंने एक रशियन लड़की से शादी करी। देखो, हमारे इंडिया में हम जितने भी काले होंगे, हमें दुख नहीं मनाना कि कोई परिवार हमें अपनी लड़की नहीं देगा, बल्कि विदेशों में चले जाओ, जितने हम काले होंगे उससे कई गुना ज्यादा सुंदर लड़की से शादी करेंगे। और जो तुम्हारी क्रश ने कभी तुम्हें रिजेक्ट कराओ ना, कुछ नहीं करना भाई, घर जाना, पापा से 50,000 रुपए मांगना, अगर ना दे तो चुरा लो, पॉकेट में से लो, चुरा लो, नहीं मिले सोने की चैन चुरा लो उनकी, पर
बाहर देश की टिकट कटवा लो, वहां पर 1 महीना भीख मांग के खाना पड़ जाए, पर 1 महीने में लड़की पटाओ, उसे वहां से लेकर आओ, इंडिया में शादी करो और फिर अपने क्रश को चिढ़ाओ कि देख तुझसे सुंदर ले आया ना ले आया। देखो 5th रीजन भी है, बहुत से लोग इसे बड़ा रीजन मानते हैं पर एक्चुअल में ये बड़ा रीजन नहीं है। देखो बहुत विदेशों में है ना, एक जो टैन बॉडी होना एक यूनिक बात हो गई। वहाँ विदेशी लड़कियों ने बहुत सारे गोरे गोरे लड़कों को देख देख के अब पक चुकी हैं, इसलिए वो भी अब एक यूनिक बॉयफ्रेंड चाहती हैं। और हम इंडियंस ना तो पूरी तरीके से काले होते हैं और ना पूरी तरीके से गोरे होते हैं, हम होते हैं सांवले कैटेगरी में। तो भाई वो लड़कियां हमें प्रीफर करती हैं ताकि वो अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में शो ऑफ कर सके कि देख मेरा बंदा सांवले रंग का है। इसलिए भी है ना बहुत सारी जो विदेशी लड़कियां हैं वो इंडियन लड़कों से शादी करती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप और ऐसी वीडियो पा सको। थैंक यू सो मच।